शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल का, हर सांस का शुक्राना, सो के उठने का शुक्राना, जल को लंगर को भोग लगाने का शुक्राना, हर दुख का, हर सुख का शुक्राना, लख लख शुक्राना, अमृत वेला सत्संग बख्शने का शुक्राना, लख लख शुक्राना, आई हुई संगत का शुक्राना, सेवादारों का शुक्राना, छोटे छोटे बच्चों का शुक्राना। जीवन में सत्संग ही सत्संग है संगतो जी, सत्संग ही सत्संग है जीवन में। कल महाराज ने शेयर कराया ध्यान के ऊपर, परसों महाराज ने शेयर कराया समय के ऊपर। जो महाराज का हुक्म होता है वही शेयर होता है। कोई भी इंसान, कोई भी संगत अपनी मर्जी से कोई भी सत्संग शेयर नहीं करती। और गुरु महाराज का ये कहना है कि जो भी सत्संग शेयर करता है वो गुरु महाराज की आज्ञा से, और गुरु महाराज उनके अंदर प्रवेश करते हैं, उनसे वही कहलवाना होता है जो संगत को मैसेज मिलना होता है। सत्संग शेयरिंग एक ऐसी बख्श है कि इससे बहुत संगतों का कल्याण हो रहा है। सत्संग करने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। सत्संग शेयरिंग जरूर किया करें। हम सब सत्संग में जब जाते हैं, महाराज जब हम सबको सत्संग बख्शते हैं, तो हम सब हर सत्संग से कुछ ना कुछ ले के जरूर आया करें। यानी कोई मैसेज, कोई ज्ञान या कुछ ऐसा जो हमारे अपने दिल के अंदर उतरे। नहीं तो सत्संग जाना व्यर्थ है। जाएंगे, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, वो सब हम सब के लिए ब्लेसिंग्स हैं। वो सब हम सब का जीवन बदल रहे हैं, हम सबको और प्योर कर रहे हैं। मगर हमें अंदर क्या लेके जाना है? कुछ ना कुछ ज्ञान, कुछ ना कुछ मैसेज। वो कहाँ से मिलेगा? वो वाणी से मिलेगा, और वो हमें सत्संग शेयरिंग से मिलेगा। तो दिल से वाणी सुना करें, दिल से और दिल से। वाणी में लिखा है, और गुरुजी भी यही कहते हैं कि पाठ चल रहे हैं, समझ आए या ना आए, बैठ जाए। जब गुरु महाराज ने अखंड साहिब पाठ जब बख्शा था, तो जब पाठी साहब आए 3 दिन के लिए रहने के लिए, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा पाठी साहब कुछ ज्ञान दीजिएगा 3 दिन में। तो उन्होंने बड़ी ही सुंदर एक बात कही कि बेटा तेरे ज्ञान के दरवाजे खुल गए हैं, तेरे अंदर अपने आप ज्ञान उतरेगा। तो हम सबके ज्ञान के एक दरवाजे होते हैं जिसको किसी को खोलना नहीं पड़ता, वो खुद खुलते हैं, अपने आप खुलते हैं। वो जब ज्ञान के दरवाजे खुलेंगे तब हमें ज्ञान अपने आप अंदर उतरता जाएगा। हम 20 घंटे सेवा कर लें, हम 20 घंटे जाप कर लें, हम 20 घंटे भक्ति कर लें, मगर अगर ज्ञान अंदर नहीं उतरेगा, इसका मतलब हमारे दरवाजे अभी बंद हैं। वो ज्ञान के दरवाजे हमें खुद खोलने पड़ेंगे। वो कैसे खुलेंगे? सिमरन से। सिमरन से खुलेंगे ज्ञान के दरवाजे, अपने आप खुलते जाएंगे। एक समय आ जाएगा जब हमें कड़क से कड़क पंजाबी, कड़क से कड़क शब्द, कठिन से कठिन पाठ भी हमें अपने आप समझ आने लग जाएगा, अपने आप हमारे अंदर उतरने लग जाएगा, अपने आप।
तो हम सबको अमृत वेला पे आके अपने ज्ञान के दरवाजे खोलने हैं, सिमरन करना है। गुरुजी कहते हैं, गुरुजी ने किसी भी चीज़ पे रोक टोक नहीं लगाई। गुरुजी कहते हैं नॉनवेज खाओ, गुरुजी कहते हैं ड्रिंक्स भी करो, मगर गुरुजी साथ साथ एक और भी चीज़ कहते हैं, बाणी सुना करो। जब हम बाणी सुनेंगे तो अपने आप नॉनवेज से, अपने आप हम हार्ड ड्रिंक से दूर होते जाएंगे, अपने आप होते जाएंगे। हमारे गुरु महाराज ने हमारे सबके जीवन पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई, मगर हम इतने मूर्ख हैं कि नॉनवेज और हार्ड ड्रिंक्स तो सुन लिया कि महाराज कहते हैं खाओ पियो ऐश करो, मगर हमने वो शब्द जो उन्होंने कहा है कि बाणी सुना करो, उस पे अमल नहीं किया, क्योंकि हम सब अपनी सहूलियत के हिसाब से चलते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि आप जब उठे तब अमृत वेला, वो सब तो हमने सुना, मगर गुरु महाराज खुद रात को 2 बजे से लेके 6 बजे तक ध्यान में बैठते थे, वो हमें नहीं सुना, वो हमने धारण नहीं किया कि गुरु महाराज खुद अमृत वेला संभाला करते थे। ये हमें शिव अंकल ने बताया। हम YouTube पे शिव अंकल के सत्संग सुन सकते हैं। उन्होंने बताया कि रोज गुरुजी रात को 2 बजे उठ के 6 बजे तक ध्यान में बैठते थे, सिमरन करते थे। हम अपनी सहूलियत के हिसाब से जो हमें धारण करना होता है वो हम गुरु महाराज की आज्ञा समझ लेते हैं। जो हमारे शरीर को और हमें धारण नहीं करना होता उस पे हम शायद अमल नहीं कर पाते। तो बाणी सुना करें, हम सबकी सोल और प्योर होती जाएगी और प्योर होती जाएगी। जब सोल प्योर होनी शुरू हो जाएगी तब बाणी अंदर उतरेगी, तब ज्ञान अंदर उतरेगा। जब ज्ञान अंदर नहीं उतर रहा, बाणी अंदर नहीं उतर रही, इसका मतलब हमारी सोल अभी प्योर नहीं है। हम अभी भी मोह माया में, अभी भी हम सोच विचार में पड़े हैं। हम रिंकू वीर जी को सुनते हैं मगर धारण नहीं कर पाते। रिंकू वीर जी जैसी हिंदी जैसे व्याख्या पूरे संसार में नहीं मिल रही। बिल्कुल ठेठ हिंदी सुनते हैं, अच्छी लगती है, मगर हम अपने अंदर नहीं उतार पाते। हम सब जिस दिन उनकी व्याख्या अंदर उतारेंगे, हमारे अंदर उतरती जाएगी, उस दिन हम सब समझेंगे हमारे ज्ञान के दरवाजे अपने आप खुलते जा रहे हैं। आज सत्संग शेयर करते हैं, आज सत्संग शेयर करवाएंगे महाराज मिरेकल्स के ऊपर। मिरेकल्स क्या है संगतो जी? क्या है मिरेकल्स? मिरेकल ये नहीं है कि हम राजा बन जाएंगे। मिरेकल ये नहीं है कि हमारे पास 10 गाड़ियां आ जाएंगी। मिरेकल ये नहीं है कि हम जिंदगी के दुनिया के सबसे सुंदर इंसान बन जाएंगे। मिरेकल ये नहीं है कि हमारी लॉटरी लग जाएगी। मिरेकल ये नहीं है कि लाखों करोड़ों रुपए आ जाएंगे। मिरेकल ये नहीं है कि मुर्दे जाग उठेंगे। मिरेकल्स ये हैं कि आज हम यहाँ बैठे हैं। मिरेकल ये है कि हमें अमृत वेला संभालने की ताकत दी है महाराज ने। मिरेकल ये है कि हम सांस ले पा रहे हैं। मिरेकल ये है कि हम सब देख पा रहे हैं। मिरेकल ये है कि हम सब को सेवाएं बख्शी जा रही हैं। ये छोटे छोटे भी मिरेकल्स ही हैं संगतो जी। ये छोटे छोटे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं, मगर हम सब संसार में मिरेकल शब्द को बहुत बड़ा मानते हैं कि मिरेकल्स हो जाए हमारे साथ जिंदगी में। हे भगवान, हमारे साथ कोई एक मिरेकल हो जाए। आज हम सांस ले रहे हैं, वो भी एक मिरेकल है। वो हम भूल जाते हैं, हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं।
सच में हम सब जितनी भी संगत आज ये बैठी है ना, ये एक मिरेकल है। ये अपने आप में एक मिरेकल है। आज गुरु महाराज ने हम सबको अपने चरणों में लिया है, वो एक मिरेकल है। आज गुरु महाराज जो भी हमें जीवन में बख्श रहे हैं, वो एक मिरेकल है। जब गुरु महाराज अपने चरणों में लेते हैं, मैं आज आपको गुरु महाराज अपनी स्टोरी, अपना सत्संग शेयर कराते हैं। जब गुरु महाराज अपने चरणों में लेते हैं ना, सबसे पहले जो अपने करीबी दोस्त, सबसे पहले अपने करीबी रिश्ते होते हैं ना, वो दूर हो जाते हैं सबसे पहले। क्योंकि वो शायद नेगेटिव होते हैं इंसान, चाहे कोई भी हो। बहुत सारे रिश्ते हमारे छूट जाते हैं। मेरे अपने तो सब रिश्ते छूट गए। अपने खुद के रिश्ते सारे छूटते चले। अपनी आंखों देखे। पहले तो लगता है गुरु महाराज वो हमसे दूर क्यों हो गया। हमारी सगी बहन, सगा भाई, माँ बाप, बच्चे, परिवार, बीवी, मामा, चाचा, बुआ, सब दूर क्यों हो गए। 30 साल पुराना दोस्त दूर क्यों हो गया। तो हम गुरु महाराज से कंप्लेंट करते, शिकायत करते। सब ने करी, मैंने भी करी। फिर गुरु महाराज सबसे पहले रिश्ते दूर करते हैं। फिर हमारी लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी कुछ ही दामों में बिकने के लिए रेडी होती है, मगर हम मोह माया में फंस के उसको बेचते नहीं हैं। गुरु महाराज बार बार इशारा देते हैं कि उसको बेच दो, उसको खत्म कर दो। वो एक नेगेटिव प्रॉपर्टी है। वो करोड़ों की प्रॉपर्टी कुछ ही दामों में बेच देंगे तो लाखों करोड़ों और बरस जाएगा। मगर इंसान मूर्ख है कि शायद उसको बेचता नहीं, और बेचता है तो शिकायत कर देता है कि 10 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, मैंने कुछ ही दाम में बेच दी। उनको ये नहीं पता कि आगे क्या होना है। रिश्ते, प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद हम सब की खुद की गाड़ियां, BMW जैसी गाड़ियां, मर्सिडीज जैसी गाड़ियां कुछ ही दामों में बिक जाती हैं। जब वक्त खराब आता है तो या एक्सीडेंट हो जाता है या उसमें आग लग जाती है। हम सब शिकायत करते हैं कि ये क्या किया महाराज। BMW 50 लाख की गाड़ी मिट्टी हो गई। एक समय था जब मर्सिडीज थी, मिट्टी हो गई। मगर वो महाराज हमारी नेगेटिविटीज खत्म करते हैं। हमारी प्रॉब्लम्स जहां अटकी हुई हैं, जो हमारे जीवन के ब्लॉकेजेस हैं, वो खत्म करने होते हैं। परिवार खोया मैंने, सब कुछ खोया जीवन में, रिश्ते खोए, दोस्त खोए। सबसे बड़ी चीज इज्जत भी खो देता है इंसान। बिल्कुल इज्जत भी खो देता है। वो सब एक परीक्षाएं होती हैं। आज 2021 है, 2019, 2016 से लेके 2019 तक का एक ऐसा दौर था। नाम खोया, शोहरत खोई, इज्जत खोया, पैसा खोया, कर्मा खोया, मैंने सब कुछ खोया। एक समय आ गया था जब लोग मुझसे दूर भागते थे। एक समय आ गया था जब लोग मुझे पागल कहते थे। ये कुर्ते वाले अंकल शायद पागल हैं, दिन में 100 किलोमीटर चलते हैं। ये कुर्ते वाले अंकल शायद बुखला गए हैं। इनके पास देखो चप्पल नहीं है, ये फिर भी चलते रहते हैं। बहुत बार देखा हमने, बहुत बार देखा। एक बार नहीं, हजारों बार देखा कि लोग दूर होने शुरू हो जाते। कानों में आवाज आनी शुरू हो गई थी, देखो पागल आ गया।
कई बार सुनी ये आवाज, कई बार। इज्जत भी खो जाती है इंसान की, सब कुछ खो जाता है इंसान का। जब इज्जत खो जाती है तो इंसान संगत घबरा जाती है। जब उसकी इज्जत पे बात आ जाती है ना, फिर वो घबरा जाता है। फिर या तो वो दर छोड़ देता है, या तो वो संगतें छोड़ देता है, या तो फिर जीना छोड़ देता है। फिर उसके बाद इंसान अपना खुद का हुनर खो जाता है। मैं एक मेडिटेटर हूं, मेडिटेशन कराता हूं पिछले 15 साल 20 साल से, हील करता हूं। वो समय आ गया कि मैं किसी को क्या हील करूं जब मैं अपने आप को खुद ही हील नहीं कर पाऊंगा। मैं एक पेंटर हूं, वो अपना हुनर खुद ही खो गए। अपने हाथों से पेंटिंग बनाना भूल गया। अपने हाथों से क्या पेंटिंग बनाऊंगा जब अपने हाथों से सुसाइड लेटर लिखना शुरू कर दिया था। वो हुनर खो जाता है इंसान का, सब कुछ खो जाता है। वो सब कुछ दिया किसने था? वो हुनर किसने दिया था? वो गाड़ी, वो रिश्ते, वो परिवार, वो नाम, वो शोहरत किसने दिया था? वो हम भूल जाते हैं। ये देने वाले भी यही हैं, और आज ले भी लिया तो किस चीज की घबराहट, किस चीज का रोना, किस चीज का दुख। अगर आज ले भी लिया तो घबराएंगे नहीं हम सब। वो सिर्फ एक परीक्षा होती है, सिर्फ एक परीक्षा होती है। जब समय बदला 2019 अक्टूबर 12 अक्टूबर मेरा बर्थडे, जब महाराज ने मेरे सिर पे हाथ रखा, जब महाराज ने ब्लेस किया, जब महाराज ने कल्याण किया, सबसे पहले इज्जत वापस आई, सबसे पहले कर्मा वापस आया, सबसे पहले इनकम वापस आई। आज रिश्ते ही रिश्ते हैं, आज बहनें ही बहनें हैं, आज पापा ही पापा है, आज मम्मियाँ ही मम्मियाँ हैं, आज बुआ ही बुआ हैं, आज रिश्ते ही रिश्ते हैं। पूरा गुरु परिवार, पूरा गुरु परिवार आज इज्जत देता है। क्यों देता है? क्योंकि महाराज ने दिलवाई है उसे फिर से वापस, क्योंकि महाराज ने दिलवाई है। इज्जत ही इज्जत है, कर्मा ही कर्मा है। आज पैसा ही पैसा है। आज सब कुछ बख्शा महाराज, सब कुछ बख्शा। वही नाम जो पहले था उससे 100 गुना ज्यादा बरसा, जो शोहरत पहले थी उससे 100 गुना ज्यादा बख्शी है, जो इज्जत पहले थी आज 100 गुना इज्जत बख्शी। जो बख्शा तो बख्शा महाराज ने अपना हुनर। एक दिन अचानक जब सब कुछ बरसा, जब पेंसिल उठाई तो विद इन 5 मिनट्स वही पेंटिंग फिर से बन गई, वही पेंटिंग फिर से बनने लग गई। तब समझ में आया कि इंसान का हुनर भी वापस आ जाता है। जब समय सही होता है तो उसका खुद का हुनर भी सही हो जाता है, उसके खुद की कलाएं भी वापस आ जाती है। वही मिट्टी सोना बन जाती है फिर से, जो सोना मिट्टी बन गया था। ये है मिरेकल्स। मैंने अपनी आंखों से देखे हैं मिरेकल्स होते हुए, अपनी आंखों से देखे हैं मिरेकल्स होते हुए। रोजाना देखते हैं हम मिरेकल्स, रोजाना देखते हैं हम मिरेकल्स। ये है मिरेकल्स। रोजाना अपना समय ऐसे बदलते हुए देखा है, ऐसे बदलते हुए देखा है, जैसे आपको क्या बताएं।
कई पेंसिल्स तोड़ दी मैंने, वो पेंटिंग नहीं बनी। वही पेंसिल 5 मिनट में आज पेंटिंग बनाती है। वही हाथ आज फिर से हिम्मत दी है महाराज ने कि हम किसी को हील कर सके। ये वही हाथ है, ये वही दिमाग है जो खत्म हो गया था। आज फिर से ये वही दिमाग है जो इनकम ही इनकम करता है और इनकम ही इनकम आती है। क्योंकि ये जब महाराज अपना हाथ हम सब के ऊपर जब रखेंगे ना, जो सब कुछ बरसेगा, सब कुछ बरसेगा, छप्पड़ फाड़ के बरसेगा। सच में घबराएं नहीं, इस समय को खोए नहीं, खोए ना इस समय। ये समय खो गया तो सब कुछ खो गया। सब कुछ वापस आ सकता है, नाम, शोहरत, इज्जत, पैसा, कर्मा, हुनर, सब कुछ वापस आ सकता है, सिवाय समय के। सिवाय समय के सब कुछ वापस आ सकता है। ये समय खो गया तो सब कुछ खो गया। पैसा वही है जो हमारे पास अभी है, सांस वही है जो हमारे पास अभी है, अमृत वेला वही है जो हम अभी संभाल सकेंगे, सत्संग वही है जो महाराज हमें अभी दे रहे हैं। कल का किसको पता, कल का किसको पता, कल का कुछ नहीं पता। इस समय को ना खोए, इस समय को ना खोए। जिस हिसाब से संसार बदलता जा रहा है, दुख बदलते जा रहे हैं, दुख बढ़ते जा रहे हैं, कुछ नहीं पता। जुड़ जाएं, अमृत वेले से जुड़ जाएं, सेवाएं से जो महाराज बख्श रहे हैं जुड़ जाएं, सेवाएं संभालें, सत्संग संभालें, सिमरन संभालें, सब कुछ संभालें। कुछ भी जीवन में हमारे काम नहीं आएगा सिवाय सेवा के, सिवाय सत्संग के, सिवाय सिमरन के, सिवाय गुरु महाराज के चरणों के। कुछ काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। मैंने अपने आप को शून्य होते हुए देखा है, शून्य, अपने आंखों से देखा है मैंने अपने आप को शून्य होते हुए। शून्य यानी कि नाम, शोहरत, इज्जत, पैसा, हुनर, सब कुछ खत्म, शून्य हो गया मैं। और आज फिर से उसी शून्य को महाराज ने गुलाब के फूल की तरह अपने चरणों में रख लिया है। एक गुलाब के फूल की तरह, खिलता हुआ गुलाब का फूल, मुस्कुराता हुआ गुलाब का फूल अपने चरणों में रख लिया। उसी कीचड़ को, उसी शून्य इंसान को। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय।